जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। आज आप सभी सुनेंगे विष्णु पुराण कथा भाग 2। सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच में पहुंची। एक महापर्वत के भांति समुद्र की लंबाई तक फैलकर बोली, सत्यव्रत देखा, तुम्हारी वाणी अचूक निकली और अचूक रहेगी। न मालूम मैं यूं बढ़ते बढ़ते क्या से क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगा। मत्स्य अवतार वाले हे नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्य अवतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतरित लीला मनुष्य स्वरूप है। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ है? इसके जवाब में मत्स्य अवतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पात होने वाला है। प्रलय काल के जल में सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान, औषधियों और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरी अंधेरी में चिराग की तरह जलती आएगी। उसके अंदर 7 ऋषि होंगे। वह रोशनी उन्हीं लोगों की है। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेर को नाव में पहुंचा दो। मेरे सिर पर जो सिंह है उस पर नाव को कसकर थामा रहूंगा और उसे मैं डूबने से बचाऊंगा। इसी के वास्ते मैंने इस रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निमग्न है। उनके जागने तक यह नाव ध्रुव नक्षत्र को दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैवस्वत के नाम से मनु बनोगे। सत्यव्रत ने विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया। मत्स्य अवतार अपने 4 पंखों को फरफराते ऊंची लहरों को चीरते समुद्र के अंदर चला गया। ब्रह्मा गहरी नींद में सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हायग्रीव नामक सोमकासुर समुद्र जल से ऊपर आया, फिर अचानक चमगीदड़ की तरह ब्रह्मा के सत्यलोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जब नींद के मारे पहले जमाइया ले रहे थे, तब उनके चारों मुखों से सफेद, लाल, पीले और नीले रंगों में चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हायग्रीव ने उन वेदों को उठा ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हायग्रीव देवताओं और विष्णु का भी जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को विकार देना ही हायग्रीव का लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबा रहा था। उस वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही 7 ऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यव्रत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते उसी नाव में यात्रा करने लगा। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सिंह था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सिंह से लपेटकर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहरों को रोकते समुद्र को चीरते नाव को सुरक्षित ले जा रहा था। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शन बनाकर वह नाव फूल की तरह तीरते आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों का पहरा देते सोमकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेद 4 शिशुओं के रूप में बदलकर किलकारियां कर रहे थे। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ा। मत्स्य अवतार को देखते ही सोमकासुर घबरा गया। फिर भी हिम्मत बटोरकर वह अपना कांटों वाला गद्दा हाथ में लेकर जूझ पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया था। उसमें चारों हाथ निकल आए थे। देखते देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई।
सोमकासुर समुद्र जल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु ने अपने चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु शिशुओं के रूप में स्थित वेदों को अपनी बग में दबाकर पानी के ऊपर आ गए। वे चारों शिशु विष्णु के कंठहार में शोभा देने वाले त्रिवत्स तथा कोषधूप मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। चारों बच्चे सफेद, लाल, पीले व नीले रंग की कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभ्यमान थे। विष्णु के मत्स्य अवतार को देख ऋषि और सत्यव्रत तन्मय हो हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रलय तांडव शांत हो गया था। जहां तहां भूमि दिखाई देने लगी थी। नाव भी अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। ब्रह्मा के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरण फूट रही थी। नया कल्प शुरू हो रहा था। सरस्वती देवी पहले जाग उठी। उन्होंने अपनी वीणा पर भूपाल राग का आलाप किया। ब्रह्मा जाग उठे। उन्हें लगा कि उनके चारों सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा तो वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रत्यक्ष हो उनके हाथ में वेद सौंप दिए। ब्रह्मा ने विष्णु के मत्स्य अवतार को जी भरकर देखा। तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुखों से उनकी स्तुति की। हे नारायण, जो व्यक्ति आपके मत्स्य अवतार का ध्यान करता है उसकी सारी विपदाएं इस तरह हट जाएगी जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती है और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा। विष्णु के द्वारा मत्स्य अवतार लेने का कार्य सफल हो गया। इसलिए वे अंतर ध्यान होकर अपने निवास बैकुंठ में पहुंचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत, श्रद्धादेव, वैवस्वत के नाम से मनु हुए। सप्तऋषि आसमान में अपने अपने स्थानों में पहुंचकर सप्तऋषि मंडल के रूप में प्रकाशित होते हुए धूपरी की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। यो सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत मुनि यो सुनाने लगे, इस विशाल विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान ही ध्रुव मंडल है। वही विश्व स्वरूप विष्णु के सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाला ध्रुव उत्तानपाद नामक एक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांग पर बैठाकर प्यार जता रहे थे। तभी वहां पर ध्रुव आ गया। उनके मन में भी अपने पिता की जांग पर बैठने की इच्छा थी। वह बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं पर थी। राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर दिए। ध्रुव ने सोचा था कि उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई के जैसे अपनी जांग पर बैठाएंगे, पर ऐसा ना होते देख उसे रोना आया। उसके गालों पर आंसू मोती जैसे चमक उठे। ध्रुव की हालत देख सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों ना करो, मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांग पर बैठने का भाग्य प्राप्त ना होगा। मेरे पेट में पैदा होंगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का संकीर्तन क्या करते हो। अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछकर देखो, कहीं वे तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। यूं सुनीति ने ध्रुव की मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव के मन कचोट उठा। उसका दुख उमड़ पड़ा। उसका क्रोध खौल उठा। उसके मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जागी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे सुरुचि एक उत्तम उपदेशिका सी लगी। मानो उसे यह सलाह देती हो, बेटा नारायण पर विश्वास करो,
तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा कि उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है। राजा उत्तानपाद उसे अंधेरे रूपी जाल में फंसकर छटपटाने वाले हिरन जैसे लगे। इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे गुरु का उपदेश पाने के लिए शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तब वहां से चल पड़ा। ध्रुव के इस व्यवहार पर चकित हो सुरुचि अपने मन में सोचने लगी, लड़का तो भला मानुस होता है, गालियां देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया। प्रणाम ना करे तो करेगा ही क्या? मेरे सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत है नहीं, या उसकी माँ हिम्मत कर सकती है? आंसू बहाते लौट आए ध्रुव को देख दासियों के द्वारा सारी हालत जानकर सुनीति रो पड़ी। तब बोली, हाँ बेटा, बात सच है। दासी जैसी ही निकृष्ट जीवन बिताने वाली मेरे गर्भ से तुम क्यों पैदा हुए? तुम्हारी मौसी की बातें सच है। तुम्हारे लिए और मेरे वास्ते भी उस नारायण को छोड़ कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपनी माता की बातें सुनने पर ध्रुव के मन को शांति मिली। बोला, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया आशीर्वाद दो। क्या बोला, तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण से सुरुचि की गर्भ से पैदा होने का वर मांग लो। सुनीति ने कहा, माँ, ऐसी बातें अपने मुंह से ना निकालो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, हमें कभी अपने को छोटा नहीं मानना चाहिए। यह तो आत्महत्या के समान है। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता कैसी भाग्यशालिनी है। दिशाहीनों के लिए दिग्दर्शक बनने का वर मैं नारायण से मांग लूंगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़े। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हुई। नारद ने पूछा, हे ध्रुव कुमार, लगता है कि तुम खेलने के लिए चल पड़े। स्वामी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, ध्रुव ने जवाब दिया। ओह, तपस्या नामक कोई खेल भी है? तब तो खूब खेलो बेटा, नारद ने मजाक किया। मुनिवर, यह कोई खेल नहीं, सचमुच मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उफ, यह बात है, इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता तुमको अपनी जांग पर क्यों नहीं बैठाते। नारद ने कहा, स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता, सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए। इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, ध्रुव ने कहा। तपस्या करना कोई हंसी खेल की बात नहीं बेटा। जंगल में शेर, बाघ वगैरह बहुत खूंखार जानवर होते हैं। धूप, जाड़ा और बरसात का सामना करना पड़ता है। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद जी ने समझाया। मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप मुझे कायरता की दवा पिलाने आए हैं? ध्रुव ने पूछा। बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ही ये बातें कही है। एक जमाने में मैं भी अनाथ बालक बनकर अनेक अपमान और अत्याचारों का शिकार हो अंत में तपस्या की थी। तुम मधुबन में जाकर ओम नमो नारायण आप करते तपस्या करो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अपने कार्य में सफल होकर लौट आओ, नारद ने समझाया। ये बातें सूत मुनि के मुंह से सुनकर मुनियों ने पूछा, मुनिद्र, नारद ने अपमान और अत्याचार का सामना कैसे किया? नारद का वृत्तांत सुनने का कौतूहल हमारे मन में पैदा हो रहा है। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। यहीं पर हमारी विष्णु पुराण कथा भाग 2 समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में सुनेंगे विष्णु पुराण कथा भाग 3। धन्यवाद।